जम्मू संगवारी मला राम राम जय जोहार छत्तीसगढ़। संगवारी हो मैं हूँ मुस्कान और मैं आप मला ये बताया बार आए हूँ कि मैं आप मन बर एक चैनल लेके आए हूँ जेकर नाम है अमृत स्वर। आप मला ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप मन जाओ चैनल ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन ला जरूर दबा दे हो। राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अभी अभी मैंने बोला कि हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के अंदर छत्तीसगढ़ में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं और हमारा छत्तीसगढ़ किसी लंदन से कम नहीं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आइए छोटा सा प्यारा सा भजन है। चार दिन के जिंदगी एहा नोहे लबारी रे, आज है पूनम के राते फिर अमावस कारी रे। माया में झन भुलाना आना हरि गुण गाना, दो घड़ी तैहा जप ले संगी राधे कृष्णा राधे गोविंदा, संगी राधे कृष्णा राधे गोविंदा। कहते हैं आसमां को बादलों का साथ चाहिए, धरती को फूलों का हार चाहिए और कलाकारों को आपके तालियों का झनकार चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठा के, हाथ ऊपर ही रखना, नीचे मत करना। जब तक मेरा ये भजन समाप्त ना हो जाए आप लोग भी हाथ उठा के, नींद नहीं आएगी। एक बार दोनों हाथ। चलिए। चार दिन के जिंदगी एहा नोहे लबारी रे, आज पूनम के राती फिर अमावस कारी रे। चार दिन के जिंदगी एहा नोहे लबारी रे, आज पूनम के राती फिर अमावस कारी रे। माया में झन भुलाना आना हरि गुण गाना, माया में झन भुलाना आना हरि गुण गाना, दो घड़ी नया जप ले संगी राधे कृष्णा राधे गोविंदा, दो घड़ी नया जप ले संगी राधे राधे गोविंदा, संगी राधे कृष्णा राधे गोविंदा। जय हो हाथ उठा के राधे। नाम के जपले माला जिभ्या मतोरे बसाने, भक्ति के गंगा बहाते भैया पलसा पाली माना हाले। नाम के जपले माला जिभ्या मतोरे बसाने, भक्ति के गंगा बहाते भैया पलसा पाली माना हाले। माया में झन भुलाना आना हरि गुण गाना, माया में झन भुलाना आना हरि गुण गाना। आप लोग ताली ऐसे बजा रहे हैं जैसे घर वाले मार पीट के भगाए हैं घर से, कि जाओ घर में बड़ा परेशान करते, उधर रामायण सुनना, भागो यहाँ से, एकादशी का उपवास चल रहा है। हाँ? ऐसे आनंद नहीं आता। एक बार दोनों हाथ उठा करके चलिए। हमारे दादाजी बड़े मजे से ताली बजा रहे हैं, एक बार हाथ उठा के देखिए उनको, दोनों हाथ। कहेंगे क्या? दो घड़ी तैहा जप ले संगे राधे कृष्णा राधे गोविंदा, दो घड़ी तैहा जप ले संगे राधे कृष्णा राधे गोविंदा, संगे राधे कृष्णा राधे गोविंदा।
कहते हैं कि जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर, और जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत सबसे पीछे। मैंने सुना है कि पलसा पाली के लोग बहुत अच्छा गाते हैं, आप लोग हमसे ज्यादा बढ़िया गाते हो, मैंने सुना है ना? तो आपको भी हमारे साथ गाना है, खुद गाने से भी आनंद आता है। चलिए सब गाएंगे ना, हाथ उठाएंगे, सब गाएंगे मेरे साथ, सबका नंबर है। चलिए दोनों हाथ उठा के लंबे लंबे उठाइए। चलिए। दो घड़ी तह जप ले संगे राधे कृष्णा राधे गोविंदा, दो घड़ी तह जप ले भैया राधे कृष्णा राधे गोविंदा। सुन के बानी सुन ले राम कहानी, तर जाही झूला झंझूला में भैया। दो घड़ी तह जप ले भैया राधे कृष्णा राधे गोविंदा, दो घड़ी तह जप ले संगे राधे कृष्णा राधे गोविंदा। भैया राधे कृष्णा राधे गोविंदा, संगे राधे कृष्णा राधे गोविंदा। भैया राधे कृष्णा राधे गोविंदा, संगे राधे कृष्णा राधे गोविंदा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई में, तीतिर लावक पद चर जूथा, बरि न जाई मनोज बरूथा। प्राकृतिक चीजों का वर्णन हो रहा है, वन का वर्णन कर रहे हैं जिस वन में राम जी गए थे, वनवास मिला। वनवास किसने दिया? माता कई ने। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था? 10 या 20 या 15 का क्यों नहीं? 14 वर्ष का वनवास राम जी को क्यों मिला था? कहते हैं कि जिस दिन से राम जी को वनवास मिला उस दिन से रावण की आयु मात्र 14 साल की बाकी थी, और रावण को मारना था राम जी को, इसलिए 14 साल का उनको वनवास मिला था। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी जाग रहे हैं। रात में काफी टाइम हो गया है, फिर भी बैठे हैं, भजन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। ये अच्छे संस्कार की पहचान होती है। नहीं तो आजकल के बच्चे मूवी देखने जाते हैं, शॉपिंग करने, गार्डन घूमने जाते हैं, राइट? पर छोटे छोटे बच्चे अगर ऐसी जगह में बैठे हो तो हमें भी आनंद आता है कि हमारे भारत के बच्चे ऐसे हैं, भारत का संस्कार ऐसा है। संस्कार बोलने से मुझे एक बात याद आती है, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक महिला मंडल का समूह था, महिलाओं का ग्रुप, उसमें एक प्रमुख महिला थी, मेन लेडी। तो उसका एक छोटा सा बच्चा था। तो महिला मंडल समूह की सारी महिलाएं उसी के घर में जमा हुई और किसी बात पे चर्चा हो रही थी उनके बीच में। छोटा सा बच्चा था, कहीं से खेलते हुए आ गया और आके कहता है मम्मी मम्मी। तो जो अध्यक्ष थी उसने कहा क्या हुआ बेटा? तो उसका बेटा कहता है मम्मी मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है। मम्मी ने कहा अरे ठीक टाइम पे बोलता है, सारी महिलाएं बैठी है और इंसल्ट करा रहा है। चुपचाप गई और बाथरूम कराया, लेकिन मम्मी कोई बात नहीं जमी। तो मम्मी ने क्या सिखाया देखो, सुनना। बेटे को बोला बेटा तुझे बाथरूम लगेगी ना तो बाथरूम बाथरूम मत चिल्लाना, आके कहना मम्मी मुझे गाना गाना है, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे बाथरूम लगी है। छोटा सा बच्चा था, याद कर लिया, हाँ अब ऐसा बोलना है, मुंडी हिला दिया। थोड़े दिन बाद में फिर सारी महिलाएं आई थी, चर्चा हो रही थी, और बच्चा खेलते खेलते हंसते हंसते आया, बोला मम्मी मम्मी क्या है? गाना गाना है। अब मम्मी समझ गई इसको तो बाथरूम लगी है। मम्मी गई और मम्मी ने बाथरूम कराया, और मम्मी खुश हो रही है कि जैसा सिखाया था वैसा ही सीख गया, कम से कम इज्जत बची, अब बाथरूम बाथरूम नहीं चिल्लाएगा। लेकिन छोटा सा बच्चा था, अब आदत पड़ गई, जब भी उसको बाथरूम जाना रहता है तो क्या कहता है मुझे गाना गाना है। आदत लग गई। 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, लेकिन आदत नहीं बदली। बाथरूम जाता है तो क्या कहता है मुझे गाना गाना है। एक दिन मामा जी लेने के लिए आए, मामा जी के साथ गया मामा गांव। रात को खाना वाना खा के सोया था, तो आधी रात हुई, मामा जी को उठाया, मामा जी उठिए। बोले क्या हो? गाना गाना है। मामा जी को क्या पता कि गाना गाने का मतलब क्या है, तो मम्मी जी जानती हैं। तो मामा जी इनको गुस्सा आया, नींद में थे, अरे चुपचाप सो जा, 12 बजे रात को कोई गाना गाता है क्या? सो जा चुपचाप।
बच्चे ने देखा मामा जी गुस्सा कर रहे हैं तो कंबल ढक लिया, लेकिन अंदर ही अंदर जाग रहा है, उसको बेचारी को नींद नहीं आ रही। नींद कहाँ से आएगी, उसको तो बहुत जोर से लगी थी। तब क्या करूं, जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो फिर बोला मामा जी। बोले क्या है, उठी ना, मुझे बहुत जोर से गाना गाना है, बहुत जोर से गाना गाना है। अब मामा जी ने सोचा जब तक ये गाना नहीं गाएगा मुझे सोने नहीं देगा। मामा जी उठ के बैठे, तुझे गाना गाना है? बोले हाँ। चल गा बेटा, मेरे कान में गा, जितना गाना गाना है आज मुझे गा के सुना दे। फिर क्या था, बच्चा खड़ा हुआ और मामा जी के कान में जय श्री राम। तो आप लोग क्या समझे, छोटे बच्चे जो होते हैं ना कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आकार दोगे सूख के वैसा ही बन जाता है। तो अच्छे संस्कार देने हैं बच्चों को तो जरूर राम से जोड़ के रखिए।